स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 40वां। एक दंडवत प्रणाम अधिक। संवत 1880 में आश्विन कृष्णा तृतीया 22 अक्टूबर 1823 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान में थे। फिर स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके अपने आसन पर विराजमान हुए। फिर देव अर्चनादि अपने नित्य कर्म को संपन्न करके उन्होंने उत्तराभिमुख होकर श्री कृष्ण भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। परंतु वे प्रतिदिन जितने दंडवत प्रणाम किया करते थे उसकी अपेक्षा उस दिन उन्होंने एक दंडवत प्रणाम अधिक किया। यह देखकर शुकमुनि ने पूछा कि हे महाराज, आज आपने एक दंडवत प्रणाम अधिक क्यों किया? यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि प्रतिदिन तो हम श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके यह निवेदन करते थे कि हे महाराज, इस देहादि में यदि अहम ममत्व भाव रहे हों तो आप उसे मिटा देना। किंतु आज हमें ऐसा विचार हुआ कि यदि भगवान के भक्त के प्रति मन, वचन तथा देह द्वारा जाने अनजाने में कोई द्रोह हो जाए, इससे जीव को जैसा दुख होता है वैसा दुख किसी अन्य पाप से नहीं होता। इसलिए जाने अनजाने मन, वचन एवं देह द्वारा भगवान के भक्त के प्रति यदि कोई द्रोह हो गया हो तो उसके दोष का निवारण करने के लिए ही हमने एक दंडवत प्रणाम अधिक किया। और वास्तव में हम ऐसा मानते हैं कि भगवान के भक्त का द्रोह करने से इस मनुष्य का जैसा बुरा होता है और उसे जितना कष्ट सहन करना पड़ता है वैसा संताप किसी अन्य पाप द्वारा नहीं होता। और मन, वचन तथा शरीर द्वारा भगवान के भक्त की कोई सेवा हो गई तो इस जीवात्मा का जैसा भला होता है और उसे जितना सुख मिलता है वैसी सुखानुभूति उसे अन्य किसी साधन द्वारा नहीं होती। और भगवान के उस भक्त का द्रोह तो वस्तुतः लोभ, मान, ईर्ष्या और क्रोध इन 4 दोषों के कारण हुआ करता है। और भगवत भक्त का सम्मान होता है उसमें इन 4 दोषों के नहीं रहने से ही होता है। अतः जिसे इस शरीर के रहते हुए या अपनी मृत्यु के बाद भी परम सुखी होना है उसे मन, वचन और देह से भगवान के भक्त का द्रोह नहीं करना चाहिए। यदि भगवान के भक्त का कुछ द्रोह हो गया तो वाणी द्वारा उसकी प्रार्थना करना तथा भूमि साथ होकर पूरे मन से उसे दंडवत प्रणाम करना तथा पुनः उसका द्रोह ना हो जाए इस बात का सदैव ध्यान रखना। परंतु द्रोह करके फिर दंडवत प्रणाम करे और फिर द्रोह करने लगे तथा दंडवत प्रणाम भी करता रहे, ऐसा कभी मत बरतना। यह बात सभी को प्रतिदिन स्मरण में आती रहे। इसलिए सभी संत तथा हरिभक्त यह नियम अवश्य रखें कि भगवान की पूजा के बाद अपने नित्य नियम में जितने दंडवत प्रणाम करते हों उसे अवश्य करना। परंतु दिन भर में जाने अनजाने मन, वचन और देह द्वारा भगवान के भक्त का द्रोह हुआ हो उसका निवारण करने के लिए प्रतिदिन एक दंडवत प्रणाम अधिक करना, यह हमारी आज्ञा है। सभी उसका पालन अवश्य करें। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 40वां वचनामृत पूर्ण हुआ।